10 माह तकरीबन आपने गुजारा जब आप वज़ीर आज़म रहे, क्या कोई रुकावट थी कि बलूचिस्तान के नौजवानों को उस वक्त आकर आपने नहीं सुना, या उस वक्त भी ये इसी आग में जल रहे थे, उस वक्त आपने मसाइल आकर नहीं सुने? हमें बड़ी उम्मीद होती है जब वफाक से कोई उठकर यहाँ आता है और बलूचिस्तान के मसाइल को सुनता है, लेकिन जब वो आकर इक़्तिदार में बैठता है तो वो मसाइल कहाँ चले जाते हैं? उस वक्त वो मसाइल क्यों हल नहीं होते? आप अब आए हैं, बलूचिस्तान इस वक्त जल रहा है, आप अगर कल को आपकी हुकूमत आ जाती है तो आपने 10 माह में क्या कारकर्दगी बलूचिस्तान के हवाले से दिखाई, आगे क्या आप करके दिखाएं? देखिए, ना मसाइल एक दिन में पैदा होते हैं, ना एक दिन में हल होते हैं। एक सोच चाहिए होती है, और मसाइल जो हल होते हैं, जो वफाक और सूबों का रिश्ता है, ये आईनी प्लेटफॉर्म पर हल होता है, चाहे वो सेनेट के अंदर हो, कौमी असम्बली में हो, CCI में हो, वहाँ पर हल होते हैं। और हमने उस वक्त पूरी कोशिश की कि जो मैं मुस्लिम लीग नून का वज़ीर आज़म था, और हमने पूरी कोशिश की कि जो वसाइल हैं उनके बारे में बात हो सके। ये रिकोडिक का मामला उसी वक्त आया था, सुई भी नेगोशिएट हुआ, कच्ची कनाल भी बना, ये सब चीज़ें हुई उस जमाने में, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। इस सिलसिले को आगे चलाने की ज़रूरत है, और सबसे बड़ी ज़रूरत है सोच को बदलने की। तो आज हम सोच को बदलने की बात कर रहे हैं, ताकि ये जो बलूचिस्तान में हो रहा है ये काबिल कबूल नहीं होना चाहिए। बलूचिस्तान पहले भी यहीं पर था, हमने नहीं कभी सुना कि किसी बलोच ने किसी पंजाबी को मारा हो, किसी पठान ने किसी बलोच को मारा हो, किसी हज़ारा को यहाँ कत्ल किया गया हो। तो आखिर ये क्या हालात पैदा हुए हैं पिछले 20 साल में कि आज इतनी इंतशार इस सूबे के अंदर है? ये सवाल हमें करना चाहिए। हमें सवाल ये करना है कि क्यों आज इस सूबे का नौजवान, और ख़ासतौर पर बलोच नौजवान जो है, वो उठकर पहाड़ में चला गया? क्यों आज वो इस मुल्क से मायूस होता जा रहा है? आपके सामने कराची में खुदकुश हमला जो हुआ, एक खातून ने किया, वो हम सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी खातून थी, 2 छोटे बच्चे थे, अच्छे ख़ानदान की थी, खामन तो किसी नौकरी करता था। तो आखिर क्या हालात पैदा हुए, क्या सोच थी कि वो खातून खुदकुश हमलावर में तब्दील हो गई? ये सवाल हमने आज अपने आप से करने हैं, इस मुल्क के अवाम ने करने हैं, और इसका हल तलाश करना है। इसका हल नुमाइंदा हुकूमतों में है, आइन की बालादस्ती में है, कानून की हुक्मरानी में है, और ये एक सफर है, ये एक दिन में ही खराबियां पैदा नहीं हुई, इसका आपको मुकाबला करना पड़ेगा। देखिए, बस प्लीज मैं एक अर्ज करना चाहता हूँ, ये कभी कभी आते हैं, आखिरी सवाल नहीं, ये कभी कभी अब्बास साहब आप अंदाजा लगाएं, प्रोग्राम दिया अब्बास साहब आप इससे इत्तेफाक करते हैं, क्योंकि बलूचिस्तान की असम्बली से मंजूर कराया गया है और सियासी जमातें मुखालफत कर रही हैं, हाजी साहब और इनके हमखयार लोग कह रहे हैं कि वसाइल लूटे जा रहे हैं, आप इससे इत्तेफाक करते हैं? देखिए, आपका क्या ख्याल है? मेरी पहली बात है, मैंने ये एक्ट जो KP के अंदर भी यहाँ मैंने उसको डिटेल में देखा नहीं है, इस पर हम अपने राय का इजहार इसको पढ़ के अपना मशवरा करके देंगे। एक बुनियादी नुक्ता है कि अगर वो एक्ट जो हैं ये मुतसादिम है आइन में, आइन बड़ा वाज़ेह है, अगर मुतसादिम है तो ये गलत है। और फिर खराबी वहीं पर है कि क्या ये असम्बलियाँ बलूचिस्तान के अवाम की नुमाइंदा असम्बलियाँ हैं, क्या ये अवाम की मुतहफ़िज़ असम्बलियाँ हैं? ये सारी बात। देखिए, एक मिनट मैं एक अर्ज करना चाहता हूँ अब्बास साहब, यहाँ 2024 में बलूचिस्तान का किस्मत का फैसला सरीना होटल में हो रहा था। अब उसका एक मिसाल आपको देता हूँ। हमारा रेकोडिक कम से कम 600 अरब डॉलर का हमारा है, उसमें रेयर अर्थ मिनरल, जिस पे यूक्रेन में भी आज जंग हो रहा है, वो भी बुनियाद उसका रेयर अर्थ मिनरल्स है। आप अंदाजा लगाए, वो गैर मुल्कियों पे गैर नुमाइंदा वफाकी हुकूमत बेच चुका है, मगर फिर बलूचिस्तान के लोगों के साथ मजाक क्या करते हैं। मियाँ शहबाज शरीफ साहब फरमा रहे हैं ये जो पेट्रोल सस्ता हुआ है उसको के टैक्स को हम कम नहीं करेंगे, हम फिर कोयटा कराची सड़क बनाएंगे, यानी हमारे वसाइल लूटने के बाद खैरात और एहसान पे हमारे सड़कें बनाएं। ये सड़क बनाने का 10 दफा इमरान खान साहब ने भी ऐलान किया था, पहले हुकूमत में शहबाज शरीफ ने किया, अब खैरात के पैसों से हमारे सड़कें बनेंगे। आम आदमी इतना तो सोचता है कि जिस सूबे में अरबों खरबों डॉलर्स के वसाइल हैं उसको आप खैरात के पैसों से एक सड़क बना के देते, जबकि पंजाब में 100 बड़े प्रोजेक्ट 600 बिलियन रुपए का एक सड़क
वहाँ बन रहा है। इसमें आखिर हमारे लोग फिर सोचेंगे और फिर हम जैसे लोग कमज़ोर लोग शायद घर में बैठे रहें, मगर मुज़ाहमत करने वाले लोगों को फिर मैं और आप नहीं रोक सकेंगे। इस्लामाबाद से, रिफात से जब कोई यहाँ आता है, इस्लामाबाद से जब कोई यहाँ आता है तो हमारे लोगों के साथ बैठता है, उन्हीं माहौल में घुल मिल जाता है और बातें भी हमारे लोगों की तरह होती हैं। लेकिन जब यहाँ से वापस लिफाफ जाता है तो बातें बदल जाती हैं उसकी। इसकी एक मिसाल डॉक्टर साहब आपके पीछे खड़े हैं, कुछ टाइम आए थे यहाँ पर, जो बातें हुई बाद में हमने उनका एक पॉडकास्ट देखा, अब मैं हैरान थी बातें हुई कब है। ये मिसाल मैंने दी आपको। इसके अलावा और बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। वही बातें थी जो आपने बहुत बताऊंगा सर। ओवरऑल सूरत हाल ये कि जो यहाँ पर आता है वो बातें यहाँ होती है, फिर उस बात जाकर बातें बदल जाती है, गलत बात माहौल कर का रहे हैं। फिजा है कुछ और है। नहीं, जब हमने अपनी सोच का इजहार कर दिया आपके सामने, पब्लिकली कर दिया, हम उस बात पे कायम हैं। मैंने पहली बात ये कही थी, हम यहाँ को रस्मी तौर पर ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नहीं आए, कोई फोटो खिंचवाने नहीं आए। हम हकीकत में पता करने आए हैं कि इन मसाइल का हल क्या है, लोग यहाँ पर क्या सोच रहे हैं। ये और मैंने बलूचिस्तान बहुत अरसे से मैं आता हूँ, मैं पिछले 50 साल से बलूचिस्तान आ रहा हूँ, तो हम ये इसका हल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं आज सबके सामने, क्योंकि यहाँ पर तो सियासत नफरत में बदल गई है, तफरीक हो गई है सियासत के अंदर, हमने तबाह कर दिया मुल्क के सियासी निज़ाम को। तो उसका आप नुकसानात आज देख रहे हैं, इनका हल तलाश करना है। हल बातचीत से होता है और उसका उसका एक पहलू है कि हम आते हैं, बात करते हैं, आपकी बात सुनते हैं, उस सोच ले जाते हैं, वहाँ जाकर दूसरों से बात करते हैं, उनको समझाते हैं। ये सियासत होती है। बहुत शुक्रिया चले मसाइल का हल आप नहीं ढूंढ सके तो क्या 6 महीने में या 1 साल में मसाइल का हल जो है वो निकल आएगा? एक चीज़ पर जरा मैं बात करना चाहता हूँ। हमारे बलूचिस्तान के बारे में शायद खान साहब ने भी और नवाज़ साहब ने बड़ी बातें की। एक बड़ी अहम बात है जिस पर मैं बात करना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो हमारी बलोच ख़वातीन हैं, उनके साथ कुछ सियासी कारकुन भी है जिनको हुकूमत ने बगैर किसी केस के उनको नज़रबंद किया हुआ है। और मैं समझता हूँ कि वो सियासी जदोजहद से इख्तलाफ किया जा सकता है, उनके नुक्ता नज़र से इख्तलाफ किया जा सकता है, लेकिन कानून के बरखिलाफ कोई अगर मुकदमा पे नहीं है, कोई जुर्म उन्होंने नहीं किया, तो उन ख़वातीन को ख़ास तौर पर जो बहरंग बलोच है उनके साथी है, उनको जेल नज़रबंद करके रखना या जेल पर उनको डालना, ये नहायत किसी कानून और इखलाक के खिलाफ बात है। तो मैं समझता हूँ कि हमारी इस बात को भी जरूर उसको पहुँचना चाहिए कि और पहुँचाया जाए वहाँ पर, जहाँ ताकि इन लोगों को रहा किया जाए, इन ख़वातीन और कारकुनों को रहा किया जाए। ये बड़ा ज़रूरी बात है। बहुत शुक्रिया। जी चले। मैंने आपसे कहा कि 75 साल में आप कह रहे हैं कि मसाइल का हल तलाश करेंगे। 75 साल तक वो हल तलाश नहीं हो सका, 75 साल पाकिस्तान को बने, तो क्या ये 6 महीने में 1 साल में मसाइल का हल निकलेगा? 75 साल तो आपने खराबी पैदा की है ना। हर सफर का एक आगाज होता है, एक सोच का एक आगाज होता है। हम इसलिए आज यहाँ बैठे हैं कि हम आपकी बात सुन सकें, हम मसले का हल आपके सामने रखा है। मैंने आपके सामने सीधी बात कर दी है, नुमाइंदा हुकूमतें नहीं होंगी, बलूचिस्तान का मसला हल नहीं होगा। आतिश न्यूज, पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झेल आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामह नगार। चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।